जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज के जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड जीके का मैराथन क्लास करने वाले हैं। और ये मैराथन क्लास का जो है 5वां क्लास है। और जैसे आप लोग को पता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो हमारा जो झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम 12 अप्रैल को होने वाला है। और 12 अप्रैल तक जो है हम लोग झारखंड जीके के मैराथन के तहत 1000 प्रश्नों के संग्रह को हल करने वाले हैं। और ये जो 1000 प्रश्न जो हैं आपके साधारण प्रश्न नहीं हैं बल्कि स्पेशल सवाल हैं। और ये सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं। या यूँ कहिए कि इन 1000 प्रश्नों में से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बशर्ते कि जो हम सवाल बताते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको आप लोग नोटबुक में नोट कीजिएगा। उसको नोटबुक में इसलिए नोट करने का है कि जो कि आप पढ़ते हैं याद रहेगा ही, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़िएगा आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहेगा। आप लोग शुरू से लास्ट तक जो है क्लास में बने रहिए। अब कुछ दिनों की बात है, 1 सप्ताह, तो 1 सप्ताह जो है ध्यान से पढ़िए। हम बिल्कुल ही स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है। हमको काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं तो हमको अनुभव है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेरे बातों को जो है आप लोग नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य क्या है। पहला है छौ, दूसरा है पाइका, तीसरा है डोमका, चौथा है अंगनई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पाइका लोक नृत्य है, झारखंड का एक लोक नृत्य है। इसमें जो नर्तक होता है सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है, इसीलिए जो है पाइका नृत्य को जो है क्या कहा जाता है, मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। और यह जो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। साथ ही यह जो है एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है, तो यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। और इसमें जो है कोई गाना नहीं बजता है, बल्कि एक जो है तीव्र धुन बजती है, उसी में नृत्य करना होता है। इतना याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे छऊ नृत्य की, तो यह जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसका जो है विदेशों में भी इसका प्रदर्शन किया जा चुका है। कब, तो 1938 में जो है इसका प्रदर्शन विदेशों में भी किया जा चुका है। इस तरह से जो है छऊ नृत्य जो है वर्तमान में इंटरनेशनल नृत्य भी बन गया है, जो कि झारखंड का एक लोक नृत्य है। और छऊ नृत्य क्या है, तो ये भी आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह भी आपका क्या है, तो ओजपूर्ण नृत्य है। और इसमें जो नर्तक होता है क्या करता है, तो मुखौटा पहन के नृत्य करता है। क्या करता है, तो मुखौटा पहन के नृत्य करता है। साथ ही आपको बता दें कि छऊ नृत्य जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, तो झारखंड के सरायकेला जिला को जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। इतना याद रखना है। अगर हम लोग डोमकच की बात करेंगे तो शादी विवाह के अवसर में जो नृत्य किया जाता है या जो गाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को डोमकच कहा जाता है, ठीक है। अगर अंगनई की बात किया जाए तो ये जो है आपका महिला प्रधान नृत्य है। क्या है, महिला प्रधान नृत्य है। और महिलाओं के द्वारा जो है घर के आंगन में इस नृत्य को किया जाता है। तो शॉर्ट में कम से कम इतना बात आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाइका नृत्य को ही सैनिक वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। पहला है कैप्टन इम्पे, दूसरा है विल्किंसन, तीसरा है जॉन रीड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कैप्टन इम्पे के द्वारा जो है कोल विद्रोह को दबा दिया गया था, यह दमन किया गया था। इतना याद रखना है। अब कोल विद्रोह की बात किया जाए तो कोल विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1831-32 में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता का नाम है बुधु भगत। क्या नाम है, बुधु भगत। और बुधु भगत जो है उरांव जनजाति से बिलोंग करते थे। और इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म अगर जिला की बात करेंगे तो इनका जन्म रांची जिला में हुआ है। रांची जिला में आपको बता दें तो रांची जिला में चान्हो प्रखंड में, रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिला गाँव में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर, तो सिला गाँव में इनका जन्म हुआ है। गांव बहुत ही मायने रखता है इनका गांव, तो इसका गांव को नाम को याद रखिएगा। बहुत जगह सिली लिखा मिलता है, लेकिन सिली नहीं बल्कि सिला गाँव है, जो कि चान्हो प्रखंड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको ईस्वी सन भी बताते हैं कि बुधु भगत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो 1792 में जो है बुधु भगत का जन्म हुआ था। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो पहला हो जाएगा इसका कैप्टन इम्पे।
कोल विद्रोह का दमन कैप्टन इम्पे ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? पहला है तिलैया, दूसरा है पतरातू, तीसरा ओरमांझी, चौथा है नगड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिलैया में। और तिलैया कहाँ पर है? तो तिलैया आप सभी जानते हैं ये कोडरमा जिला में। कहाँ है? कोडरमा जिला में। और कोडरमा जिला कब बना है? तो ये जिला 1994 में बना है। और कोडरमा को क्या कहा जाता है? तो कोडरमा को जो है भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक मिलता है। और कैसा अभ्रक मिलता है? तो आपको बता दें कि उच्च कोटि का अभ्रक मिलता है, और उच्च कोटि का अभ्रक होने के कारण उस अभ्रक को जो है रूबी कहा जाता है। इतना याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से 3 जिला में जो है अभ्रक पाया जाता है। एक तो हो जाएगा हजारीबाग, दूसरा गिरिडीह और तीसरा आपका कोडरमा। लेकिन बहुतायत मात्रा में अगर बात किया जाए तो आपका कोडरमा ही हो जाएगा। और जिन क्षेत्रों में अभ्रक पाया जाएगा उन क्षेत्रों में मिट्टी कैसी पाई जाएगी? तो उन क्षेत्रों में मिट्टी जो है अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाएगी। और अभ्रक मूलक मिट्टी की बात किया जाए तो इसका पहचान जो है हल्का गुलाबी रंग का होता है, साथ ही यह जो है हल्का चमकीला भी होता है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये तिलैया में है, अर्थात कोडरमा जिला में है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रामगढ़ के राजा की अंतिम राजधानी कहाँ थी? पहला है बादम, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है पदमा, चौथा है सिसिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रामगढ़ के राजा की अंतिम राजधानी की बात करेंगे तो रामगढ़ ही थी। इतना याद रखना है। और रामगढ़ राज की बात करेंगे तो रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ है। और किसने किया था? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज की स्थापना की गई थी। इतना आपको याद रखना है। और वर्तमान में झारखंड में जो है रामगढ़ क्या है? तो वर्तमान में रामगढ़ जो है झारखंड का एक ज़िला है। और ये ज़िला कब बना है? ये ज़िला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और यह झारखंड का 24वां ज़िला बनता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे छोटा ज़िला है। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है? पहला है सौरिया पहाड़िया, दूसरा है मुंडा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सौरिया पहाड़िया से संबंधित है झूम कृषि। झूम कृषि क्या है? तो आपको बता दें कि पहले जो है जंगलों को काटा जाता है, उसको साफ किया जाता है, वहाँ पर आग लगाया जाता है। अब वहाँ की ज़मीन जब पैदावार हो जाती है तो वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। और वहाँ पर कृषि कार्य तब तक किया जाता है जब तक वहाँ का मिट्टी उपजाऊ बना रहे। और जब उपजाऊ खत्म हो जाता है तो फिर दूसरी जगह जाके कृषि की जाती है। अब इस तरह से जो है घूम घूम के कृषि करने की विधि को ही झूम कृषि कहा जाता है, जो कि सौरिया पहाड़िया ये करती है। अब ये बात आता है कि ये सौरिया पहाड़िया कौन है? तो आप जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति है। और इस 32 जनजाति में 8 को जो है आदिम जनजाति की दर्जा दिया गया है। और इस 8 आदिम जनजाति में एक आपका सौरिया पहाड़िया है। अब ये सौरिया पहाड़िया है, इनके द्वारा जो है एक भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? माल्टो भाषा। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि सौरिया पहाड़िया का जो है निवास स्थल सबसे अधिक किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? तो राजमहल के क्षेत्र में, या यूँ कहें कि राजमहल के पहाड़ी में जो है इनकी जनसंख्या सबसे अधिक बसी है। अब ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? तो राजमहल की पहाड़ी की बात करेंगे तो राजमहल की पहाड़ी जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज हमारा ज़िला बना है 1983 में। और झारखंड के एकमात्र ज़िला जो है साहेबगंज, जहाँ से होकर गंगा नदी बहती है। इस तरह से याद रखना है। तो 5 का जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सौरिया पहाड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हो जनजाति में बधु मुड़िया को क्या कहा जाता है? पहला है गोनोंग, दूसरा है डाली कटारी, तीसरा है दहेज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए, गोनोंग कहा जाता है। हो जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग भी कहा जाता है। और कहीं कहीं पोन का भी चर्चा मिलेगा। पोन ऐसे तो संथाल जनजाति में कहा जाता है, लेकिन हो जनजाति में भी कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो है गोनोंग टका या गोनोंग कहा जाता है। अब हो जनजाति की अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा पहले वधु मूल्य समझाते हैं। तो जब शादी होता है लड़का लड़की को, तो लड़के पक्ष की ओर से जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं या लड़की का जो गार्जियन होता है, उन्हें जो है कुछ रुपये दिए जाते हैं या कुछ मूल्य दिए जाते हैं। उसी को जो है वधु मूल्य कहा जाता है।
इतना याद रखना है। अब हो जनजाति की बात करेंगे तो हो जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा हो है और कोल्हान क्षेत्रों में जो है इनका निवास स्थान सबसे अधिक देखने को मिलता है। अब हो भाषा को लिखने के लिए जो है वारंग चीती लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड की प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी ने किस संस्थान से प्रशिक्षण लिया है। पहला है टाटा धनुर्धर विद्या अकादमी, दूसरा है सरायकेला धनुर्विद्या अकादमी, तीसरा है रांची तीरंदाज केंद्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टाटा धनुर्विद्या अकादमी से जो है तीरंदाज दीपिका कुमारी ने प्रशिक्षण लिया है या अपना सीखा है। उसके बाद दीपिका कुमारी वर्तमान में जो है विश्व का नंबर 1 तीरंदाज भी है और ओलंपियन भी है, इतना आपको याद रखना है। दीपिका कुमारी की बात किया जाए तो ये तीरंदाज है, धनुर्धर है, आप कह सकते हैं। और आपको बता दें कि ये झारखंड रांची की रहने वाली है और रांची की कहाँ, तो रांची रातू की रहने वाली है। और आपको बता दें इन्हें जो है 2012 में जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और आपको बता दें कि 2010 में जो है दिल्ली में कॉमनवेल्थ का गेम हो रहा था, उसमें इन्होंने जो है 2 गोल्ड मेडल जीती थी। क्या, तो 2 गोल्ड मेडल जीती थी। और आपको बता दें कि इनके इन छोटे समय में ही जो है काफ़ी उपलब्धि के कारण इन्हें जो है खेल के क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन के कारण जो है 2016 में, कब, तो 2016 में जो है भारत सरकार की ओर से भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, इतना याद रखना है। और दीपिका कुमारी का जो है शादी हो चुका है वर्तमान में, किसके साथ, तो अतनु दास के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अतनु दास क्या करते हैं सर, ट्रैक्टर चलाते हैं क्या, नहीं, अतनु दास ट्रैक्टर नहीं चलाते हैं, बल्कि अतनु दास भी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और ये भी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। ठीक है, तो अपने लेवल के व्यक्ति से विवाह की है, इसीलिए हम भी क्या चाहते हैं कि आप लोग भी पढ़िए और नौकरी लीजिए और नौकरी वाला से विवाह कीजिए और अपना लाइफ स्तर को जो है इतना ऊंचा ले जाइए, वाह, जो आप लोग सोचते हैं वैसा ही हो जाए। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा धनुर्विद्या अकादमी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हजारीबाग के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। पहला है बरसो पानी, दूसरा है इसको गुफाएं, तीसरा है पद्मा का किला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको की गुफाएं जो है, जो कि आपका हजारीबाग जिला में है, इससे जो है आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। कहाँ पर, इसको की गुफाएं में। अब हम लोग बात करेंगे हजारीबाग जिला की, तो हजारीबाग जिला जिसे हजार बागों का जिला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हजार बागों का शहर कहा जाता है, इतना याद रखना है। अब इसमें जो है क्या है आपकी, इसको की गुफाएं है, बरसो पानी गुफाएं हैं, इसमें पद्मा नामक किला भी है जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है आपका सूर्य जलकुंड है, कौन सा है, सूर्य जलकुंड। और सूर्य जलकुंड की खास बात यह है कि यह झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है और इसका तापमान लगभग आपको 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है इस जलकुंड के पीछे कि अगर इसमें आप लोग स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख जो है दूर हो जाता है। ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा झारखंड की एक आदिम जनजाति है, कौन सी, तो बिरहोर। झारखंड की एक आदिम जनजाति है बिरहोर, जिनका निवास स्थल जो है सबसे अधिक हजारीबाग जिला में ही देखने को मिलता है। अब हजारीबाग का इतना चर्चा हुआ है तो ये भी जानेंगे कि ये जो हमारा हजारीबाग है जिला कब बनता है, तो हजारीबाग जिला 1833 में बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस प्रतापी चेरो राजा के नाम पर डाल्टनगंज का नामकरण मेदिनीनगर किया गया है। पहला है प्रताप राय, दूसरा है भीमकरण राय, तीसरा है मेदिनी राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेदिनी राय। तो आप जानते हैं कि डाल्टनगंज का जो है नया नाम क्या है, तो मेदिनीनगर है। क्या नाम है, मेदिनीनगर। और मेदिनीनगर नाम जो है आपका मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और मेदिनी राय कौन है, तो चेरो राजा हैं और प्रतापी राजा हैं, इतना याद रखना है। चलिए, और मेदिनीनगर जो है वर्तमान में जो है आपका क्या है, तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। क्या है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका मेदिनीनगर है। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। न संघर्ष न तफलीक
तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में है। जब आपके सीने में आग लगा है उसको जो है बुझने नहीं देना है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है उस आग को अभी धधकने देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अधिक 13,310 व्यक्ति किस जिले से गिरफ्तार हुए थे? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग जिले से। तो हजारीबाग जिले के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हमारे महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा जो है बहुत ही प्रसिद्ध नारा करो या मरो दिया गया था। कौन सा? करो या मरो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू और डाई कहा जाता है। और इसी को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो हजारीबाग से जो है लगभग 13,310 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन है? पहला है 29.61, दूसरा है 28, तीसरा है 30.2, चौथा है 30.1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। पहले आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो है प्रत्येक 2 साल में, देखिए प्रत्येक 2 साल में जो है वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। कहाँ से? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जो है प्रत्येक 2 साल में जो है वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये जो है 29.61 ये रिपोर्ट जो है आपका 2019 के अनुसार, कितना? तो 2019 के अनुसार। तो 2019 के बाद जो है 2000 कितना हो जाएगा? 21 में। और 2021 में जो है क्या था? झारखंड में वनों का कितना क्षेत्रफल था? तो 29.74 था। कितना? 29.74 था। उसके बाद जो है फिर आ गया 23 में, तो 2023 में। तो 2023 में जो है वनों का प्रतिशत कितना था? प्रतिशत या क्षेत्रफल कितना था? तो था 29.84। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको जो है 23 से ऊपर का नहीं पूछेगा, 25 वाला भी नहीं पूछेगा, लेकिन अधिकतर जो है ये वाला पूछे जाने की संभावना है 29.61 वाला, जो कि आपका 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि साक्षरता की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला है 30वां स्थान, दूसरा 31, तीसरा 32, चौथा है 33। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 32वां स्थान है। वैसे आपको बता दें कि वर्तमान में जो है भारत में के राज्यों की स्थिति क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल मिला के कितना हो गया? 28 2 30 यानी कि 36। अब इसमें जो है साक्षरता की बात करेंगे तो झारखंड का कौन सा स्थान है? 32वें स्थान पर है। यानी कि झारखंड की जो साक्षरता की स्थिति जो है बेहद ही खराब है। ठीक है, 32वें स्थान है। टोटल यहाँ पर 36 हो रहा है, उसमें 32 स्थान है, तो स्थिति तो बड़ा खराब है, यानी कि नीचे से फर्स्ट आने वाला जैसा है। ठीक है, अब साक्षरता की बात हो ही रहा है तो आपको बता दें कि साक्षर किसे कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को अगर पढ़ लेता है, चाहे वो मुंडारी हो, संथाली हो, हिंदी हो, बंगला, कोई भी उस भाषा का अगर वो पढ़ सकता है और उसको लिख सकता है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? साक्षर मानेंगे। चाहे वो 2 क्लास पढ़ा हो या 1 क्लास पढ़ा हो, क्या मनाएगा वो? तो साक्षर मनाएगा। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो 66.4 है। इसमें अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो कितना है? 76.84 है। ये पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, और महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो महिला साक्षरता दर है 55.4। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है आपका रांची है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, सबसे आगे में आपका रांची है। ठीक है, और सबसे कम में कौन है? तो पाकुड़। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात कीजिए, चाहे महिला साक्षरता दर की बात कीजिए, नीचे वाला में कौन है? आपका पाकुड़ है। ठीक है, चलिए 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32वें स्थान पर है।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कोहबर चित्रकारी में कोहबर का क्या अर्थ होता है? पहला है जंगली पशु, दूसरा है आदिवासी व्यक्ति, तीसरा है जंगली फूल, चौथा है गुफा में विवाहित जोड़ा। तो कोहबर चित्रकारी जो है इसमें कोहबर का अर्थ हो जाता है गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। अगर इसका अलग अलग अर्थ निकाला जाए तो कोह का अर्थ हो जाता है आपका गुफा, और वर मतलब क्या होता है? वर मतलब दूल्हा हो जाता है। लेकिन संयुक्त रूप से अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो गुफा में विवाहित जोड़ा हो जाता है। अब कोहबर चित्रकारी की बात करेंगे तो कोहबर चित्रकारी जो है आपका झारखंड में की जाती है, और इसके लिए जो है जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग जिसको हिंदी में हम लोग भौगोलिक संकेतक कहते हैं, ये मिल चुका है कोहबर चित्रकारी का। और कोहबर चित्रकारी जो है मुख्य रूप से जो है बिरहोर जनजाति के बीच प्रचलित है। कौन सा? तो बिरहोर जनजाति के बीच प्रचलित आपका कोहबर चित्रकारी है। और बिरहोर क्या है? तो आप जानते हैं बिरहोर जो है झारखंड की आदिम जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि साहित्य पत्रिका कौन सा? बिजली। बिजली के संपादक कौन है? पहला प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त, दूसरा है रामदयाल मुंडा, तीसरा है राजीव रंजन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त के द्वारा जो है बिजली पत्रिका का संपादक किया गया है, यह संपादन किया जाता था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत क्या है? पहला है 60%, दूसरा है 70%, तीसरा है 75%, चौथा है 90%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 90%। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें अगर मुख्य मिट्टी की बात किया जाए तो क्या है? आपका लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी को जो है झारखंड का प्रधान मिट्टी या मुख्य मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 90% भूभाग में जो है आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। अब इसमें खुश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि लाल मिट्टी में जो है अनाज जो है ठीक से उत्पादन नहीं होते हैं, यानी कि बंजर नुमा टाइप मिट्टी है। लेकिन यही बात है कि झारखंड के 90% इलाका में पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 90%। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनाया गया था? पहला है एनी शाह, दूसरा है दुर्जन शाह, तीसरा है रघुनाथ शाह, चौथा है फनी मुकुट राय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह के द्वारा जो है पालकोट का महल या राजमहल का निर्माण करवाया गया था। और रघुनाथ शाह कौन थे? तो नागवंशी राजा थे। इतना तो आपको याद रखना है। अब नागवंश की बात किया जाए तो नागवंश की स्थापना जो है 64 ईस्वी में हुई थी, ये आप सभी को पता है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग प्रथम शताब्दी मानते हैं। इतना याद रखना है। और किसने की थी नागवंश की स्थापना? तो नागवंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति के नाम है फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय का जो है राजधानी क्या था, यानी कि नागवंश का प्रारंभिक राजधानी क्या था? तो हो जाएगा सुतियांबे। इतना याद रखना है। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है क्या कहा जाता है? तो आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब इसमें जो बाकी विकल्प है वो नाम भी काफ़ी चर्चित है, तो हल्का सा बता ही देते हैं। ठीक है, तो फनी मुकुट राय का तो पता चल गया कि ये नागवंश के संस्थापक थे। अब दुर्जन साल के द्वारा जो है सिसई के गुमला जिला के सिसई प्रखंड के दोईसा में जो है दोईसागढ़ का निर्माण करवाया गया था, जिसे नवरत्नगढ़ का किला भी कहा जाता है, जिसका अवशेष आज भी मौजूद है। और इसी दुर्जन साल को जो है जहांगीर के द्वारा, जो कि एक मुगल शासक हैं जहांगीर, तो उनके द्वारा जो है कैद कर लिया गया था। कितने साल के लिए? तो 12 साल के लिए। फिर कहाँ रख दिया गया था? तो ग्वालियर के किला में। इतना याद रखना है। एनी शाह के बारे में आप जानते होंगे कि इन्होंने ही जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? तो रांची के धुरुआ में। कब करवाया था? तो 1691 में। शॉर्ट में इतना कम से कम आपको याद रखिए। ऐसे डिटेल में बताते रहेंगे तो क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है तो 3-4 घंटा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर होकर आधा क्लास करके छोड़ दिए। इसलिए फटाफट बढ़ते हैं। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ शाह। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मृत्यु दर प्रतिशत क्या है? पहला 12.13%, दूसरा है 13.12%, तीसरा है 10.12% और चौथा है 12.10%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 13.12%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का मृत्यु दर था।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? पहला है 24%, दूसरा है 25%, तीसरा है 26% और चौथा है 27%। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किस मुगल बादशाह के समय में मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था? पहला है अकबर, दूसरा है बीरबल, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई अकबर के समय। और ये कब की बात हो रहा है? तो ये बात हो रहा है 1585 ईस्वी का। 1585 में जो है मुगल बादशाह अकबर के कार्यकाल में जो है झारखंड के बीच जो है वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ था कि कटोंग बाबा कटोंग साहब को कटोंग? पहला है बिरसा आंदोलन, दूसरा है टाना भगत आंदोलन, तीसरा है कोल विद्रोह, चौथा है संथाल विद्रोह। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? तो हो जाएगा आपका ये बिरसा आंदोलन। तो पहले हम आपको समझा दे रहे हैं कि कटोंग बाबा कटोंग साहब को कटोंग मतलब क्या हो रहा है कि काटो भाई काटो, यूरोपियों को काटो, दूसरी जातियों को काटो, इसका मतलब होता था। और बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसी को बिरसा आंदोलन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? तो उसको जो है उलगुलान के नाम से भी जानते हैं। अब उलगुलान का जो है सीधा मतलब भी पूछता है तो उसका मतलब होता है महान क्रांति। क्या होता है? महान क्रांति या महान हलचल भी होता है, इसका मतलब उलगुलान का। अब उलगुलान का जो है पीरियड यानी कि काल पूछता है तो क्या है? 1895 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु तक के काल को जो है यानी कि 1900 ईस्वी तक के काल को उलगुलान का काल माना जाता है। अब बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं, क्योंकि हर दिन बताते हैं तो आज के क्लास में नहीं बताएं तो थोड़ा सा बताते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है आपका 15 नवंबर को। 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जिसके कारण उनका नाम बिरसा रखा गया था। इतना याद रखना है। कहाँ पर जन्म हुआ है? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, पहले अनुमंडल था अभी जिला हो गया है, तो खूंटी जिला में ही हुआ था आपका उलीहातू गांव में। किनका? बिरसा मुंडा का। अब उनके पिताजी का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा जी के पिताजी का नाम था सुगना मुंडा। और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम करमी था। और उनका जो सेनापति भी था उसका नाम क्या था? तो उनका नाम गया मुंडा। अब उनका जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आनंद पांडे है। क्या नाम है? आनंद पांडे। और बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था। और बिरसा मुंडा को लोग जो है प्यार से धरती आबा कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती आबा। और धरती आबा मतलब हो जाता है जगत का पिता। क्या होता है? जगत का पिता। और आपको बता दें कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुई है। कहाँ पर? तो रांची के सेंट्रल जेल में। और मृत्यु के कारण जो है सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया था, लेकिन सच्चाई क्या है आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका जो है समाधि स्थल कहाँ है? तो बिरसा मुंडा का समाधि स्थल रांची में ही है। अब रांची में कहाँ? तो रांची का जो लालपुर चौक है आप लोग जानते होंगे, फेमस है। यहाँ से आप बढ़िएगा कोकर चौक की ओर, तो यहाँ पर बीच में जो है आपका क्या है? डिस्टिलरी पुल है। डिस्टिलरी पुल के किनारे ही बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। इतना याद रखिएगा। चलिए तो 20 का पहला हो जाएगा बिरसा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? पहला 1940, दूसरा 1942, तीसरा 1945, चौथा है 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1945 में जो है मानभूम झंडा सत्याग्रह हुआ था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस जिले का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा रामगढ़, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिमडेगा का। आपको बता दें कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बोला जाए तो हो जाएगा आपका धनबाद। और धनबाद का जनसंख्या घनत्व 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो हो जाएगा आपका सिमडेगा। और सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
इतना याद रखना है। अब सिमडेगा का बात आया है तो ये सिमडेगा जो है हमारा जिला कब बना है, तो 2001 ईस्वी को। किस जिला से अलग करके, तो गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिला का निर्माण किया गया है। अब सिमडेगा में आपका क्या है, तो सिमडेगा में आपका रामरेखा धाम है। अब रामरेखा धाम में ही आपका रामरेखा मेला लगता है। इसके अलावा सिमडेगा में आपका क्या है, तो सिमडेगा में आपका गांधी मेला का आयोजन किया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि नगेशिया किस जनजाति का दूसरा नाम है। पहला है बिरहोर, दूसरा है किसान और तीसरा है गोंड, चौथा है असुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किसान जनजाति को ही नगेशिया कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस विद्रोह का संबंध सिद्धू और कान्हू से है। पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है टाना भगत आंदोलन, चौथा है भूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह का संबंध जो है सिद्धू और कान्हू से है। इसके अलावा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू और इसके और दो भाई चांद और भैरव और इनकी दो सगी बहन फूलो झानो के द्वारा किया गया था। अर्थात 6 भाई बहनों के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और संथाल विद्रोह जो है आपका कब शुरू हुआ था, तो संथाल विद्रोह आपका 30 जून, ठीक है, 30 जून 1855 को जो है शुरू किया गया था। कहाँ से, तो इसकी शुरुआत जो है भोगनाडीह नामक स्थान से हुआ था। इतना याद रखना है। इसीलिए जो है प्रत्येक साल जो है 30 जून को जो है झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संथाली भाषा में जो है हूल का मतलब क्रांति होता है, ये भी याद रखना है। और चूंकि संथाल विद्रोह को जो है हूल विद्रोह भी कहा जाता है। हूल विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे। साथ ही आपको बता दें कि हुल का मतलब क्रांति भी होता है। ठीक है, चलिए तो 30 जून को जो है झारखंड में प्रत्येक साल हूल दिवस मनाया जाता है और इस दिन जो है सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस वर्ष में संथाल परगना और छोटा नागपुर का 18 जिला को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। अगर इतना लंबा सवाल आप लोग को पढ़ने में कठिनाई है तो बस इतना याद रखिएगा कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था। पहला 1995, दूसरा है 1997, तीसरा है 2000 ईस्वी, चौथा है 2001। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1995। अगर तारीख पूछता तो 9 अगस्त 1995 को जो है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें जो है अध्यक्ष शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जयंत तालुकदार का संबंध किस खेल से है। पहला है क्रिकेट, दूसरा है कबड्डी, तीसरा है तीरंदाज, चौथा है हॉकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जयंत तालुकदार एक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, तो झारखंड के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड सरकार के किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है। पहला है शिक्षा उन्नति कार्यक्रम, दूसरा है शिक्षा विकास योजना, तीसरा है मंजिल की ओर, चौथा है सबका साथ सबका विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत जो है छात्रों के बीच अर्थात विद्यार्थियों के बीच साइकिल की वितरण की जाती है। इतना याद रखना है। तो जो भी 8-9 क्लास में होंगे तो उनको जो है हरा कलर का साइकिल जरूर मिला होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। अच्छा, कोई 8-9 का क्यों पढ़ेगा मेरा क्लास, 8-9 में आपके छोटे भाई बहन लोगों को मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान 5 दिनों की हड़ताल का आह्वान किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था। पहला नागरमल मोदी, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है सुशील मोदी, चौथा है शिबू सोरेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नागरमल मोदी। तो जब झारखंड में असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय 5 दिनों का जो है हड़ताल का आह्वान हमारे स्वतंत्रता सेनानी नागरमल मोदी के द्वारा कराया गया था या बुलाया गया था। अब यहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन की बात हुआ है तो ये असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त कब 1 अगस्त 1920 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इतना आपको याद रखना है। अब ये असहयोग आंदोलन को जो है 1922 में जो है चौरा चौरी घटना के बाद स्थगित महात्मा गांधी के द्वारा कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नागरमल मोदी।
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मुगल काल में छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा जाता था? पहला है पशु भूमि, दूसरा है खोखरा, तीसरा है झारखंड, चौथा है पुंडरीक देश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुगल काल में छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, खोखरा। खोखरा या कोकरा कहा जाता था, दो नाम से प्रयोग किया जाता था छोटा नागपुर के लिए मुगल काल में। इतना याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पशु भूमि की बात करेंगे और पुंडरीक देश, यह जो है महाभारत में झारखंड के लिए प्रयोग किया गया है। महाभारत में झारखंड के लिए जो है पशु भूमि और पुंडरीक देश का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा झारखंड को झारखंड किस में कहा गया है? तो आपको बता दें पद्मावत में भी कहा गया है, और आपको बता दें कि अकबरनामा में भी झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए, तो 29 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खोखरा अर्थात कोकरा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि चतरा और साहेबगंज जिले किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ये साहेबगंज जिला जो है और चतरा जिला जो है बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। वैसे आपको बता दें कि झारखंड का जो है 10 जिला, कितना? तो झारखंड के 10 जिला जो है बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। और बिहार के साथ जो है सबसे अधिक, ठीक है, बिहार के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है हमारा झारखंड, ये भी याद रखना है। और बिहार जो है हमारा झारखंड के जो है उत्तर दिशा में कहाँ है, यानी कि उत्तर दिशा से झारखंड से सीमा साझा करने वाला राज्य आपका बिहार है। और बिहार से ही हम लोग जो है 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से ही अलग होकर हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया है। बिहार का जो है लगभग 46% भूभाग और 18 जिला लेकर जो है हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बाकी ऑप्शन में जो है बाकी राज्य का नाम दिया गया है, तो इसको ऐसे समझा देते हैं। तो हमारा झारखंड का आकार जो है कुछ इस प्रकार से है। अगर आकार की बात की जाए तो चतुर्भुजाकार है। और हमारा झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ जो है 30, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बिहार हो जाएगा। चतरा की बात करेंगे तो यह 1991 में जिला बना है। साहेबगंज जो है 1983 में जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? पहला है काला, दूसरा है पीला, तीसरा है भूरा, चौथा है गहरा लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गहरा लाल। लेटेराइट मिट्टी का कलर जो है गहरा लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? पहला है राम सिंह, दूसरा है घनी सिंह खरवार, तीसरा है रामधारी सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घनी सिंह खरवार को जो है असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा घोषित किया गया था। और यह असहयोग आंदोलन कब हो रहा था? तो आपको बता देते 1920 में हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब पलामू का जिक्र आया है, तो पलामू जो है हमारा जिला कब बना है? तो 1892 में जिला बनता है। और पलामू में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जो कि धान के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा आपको बता दें कि पलामू में जो है जौ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। साथ ही तिलहन का उत्पादन भी पलामू में सबसे अधिक होता है। साथ ही आपको बता दें कि दलहन का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। साथ ही ग्रेफाइट रिजर्व में जो है सबसे आगे कौन है? आपका पलामू जिला है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि हजारीबाग स्थित सबसे ज़्यादा गर्म पानी के सोते सूरज कुंड का जो है तापमान कितना होता है? पहला है 85 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 88 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 87 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को जो है आप लोग फ़ारेनहाइट में नापिएगा तो कितना हो जाएगा? तो लगभग जो है 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है डिग्री सेल्सियस, तो 88 हो जाएगा। और ये झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। कौन सा? सूरज जलकुंड, जो कि हजारीबाग जिला में है। इतना याद रखना है। इसी के बारे में हम बार बार बताते हैं कि इसमें अगर आप स्नान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि फोड़ा फुंसी वाला जो चर्म रोग है आपका समाप्त हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर जाइए और त्वचा में जो है शाइनिंग लेकर आइए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? पहला है गुलाब, दूसरा है कमल, तीसरा है पलाश, चौथा है गेंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलाश है। पलाश जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परसा फूल। लाल लाल कलर का फूलता है। इसको डबका के जो है हम लोग फगुआ में रंग बनाते हैं। प्राकृतिक नेचुरल वाला रंग होता है और बाल्टी बाल्टी उड़ेल देते हैं। ठीक है, तो यही है पलाश, जिसको राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। क्या है? लिख दे क्या? ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, मोनोस्पर्मा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य क्या है? पहला है रक्षाबंधन, दूसरा है कर्मा पूजा, तीसरा है समा चकेवा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आप लोग सोच रहे हैं कि सर यहाँ तो सबे हो जाएगा। नहीं, रक्षाबंधन भाई बहनों से संबंधित त्यौहार है, कर्मा पूजा भाई बहनों से संबंधित त्यौहार है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य, लोक नाट्य बताना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समा चकेवा जो है एक लोक नाट्य है जो कि भाई बहन के पवित्र प्रेम पर आधारित दिखाया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पहला है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध, तीसरा है पश्चिमी गोलार्ध और चौथा है पूर्वी गोलार्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध में जो है हमारा झारखंड स्थित है। तो जैसे आपको पता है कि भारत का मैप कैसा है, तो इस तरह से है भारत का मैप, आप लोग को पता होगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्या है? यहाँ पर अपना झारखंड है। तो कहाँ है? ये आपका उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 210, दूसरा है 232, तीसरा है 250, चौथा है 264। तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करेंगे तो कितना है? तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। लेकिन जब झारखंड बना था उस समय प्रखंडों की संख्या 210 थी, लेकिन वर्तमान में जो है झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। और 264वां जो प्रखंड बना है वो कौन बना था? आपका सरयू प्रखंड, जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए। और प्रखंड के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो प्रखंड के प्रमुख को बीडीओ कहा जाता है, बीडीओ। ठीक है, ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? पहला है दाऊद मुंडा, दूसरा है वीरेंद्र, तीसरा है आनंद पांडे, चौथा है आनंद मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आनंद पांडे। तो बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु की बात किया जाए तो वो कौन थे? आपके आनंद पांडे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि झारखंड में किस क्रम के चट्टानों का अभाव है? पहला है कुड़प्पा, दूसरा है आर्कियन, तीसरा है कायंत्रित, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का अभाव झारखंड में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कब इलाहाबाद में दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था? पहला 1857, दूसरा 1858, तीसरा 1859, चौथा 1860। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1858 में। ठीक है, 1858। अगर तारीख सहित जानना है तो तारीख क्या था? 1 नवंबर, 1 नवंबर 1858 में ये दरबार लगाकर पढ़े थे। कौन? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि अबुआ राज की उद्घोषणा किस मुंडा सरदार ने की थी? अबुआ राज मतलब अपना राज की उद्घोषणा किसने की थी? पहला रामदयाल मुंडा, दूसरा जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा बिरसा मुंडा, चौथा है सुगना मुंडा। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा के द्वारा जो है अबुआ राज की घोषणा की गई थी। इतना याद रखना है। बिरसा मुंडा के बारे में ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि झारखंड में उपलब्ध सतही जल के कितने प्रतिशत का उपयोग हो पाता है? पहला 21.2, दूसरा है 22.3, तीसरा है 23.4 और चौथा है 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23.4% का ही उपयोग हो पाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला की खान कौन सी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्पादन की दृष्टि से बोला है, भंडार की दृष्टि से नहीं बोला है। क्या बोला है? उत्पादन की दृष्टि से। पहला है अम्रपाली टंडवा चतरा, दूसरा है झरिया धनबाद, तीसरा है खलारी रांची, चौथा पतरातू रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अम्रपाली टंडवा चतरा जो है ये क्या है, ये आपका जो है उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयले की खान है। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला रांची, दूसरा रामगढ़, तीसरा गुमला, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुमला जिला में स्थित है। गुमला जिला में आपको बता दें कि मझगांव है, एक गांव भी है और एक मझगांव पहाड़ी भी है, तो वहीं पर जो है टांगीनाथ मंदिर स्थित है। और टांगीनाथ मंदिर पर जो है भगवान परशुराम का, किसका, तो भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। और टांगीनाथ मंदिर को जो है पाशुपत संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। किससे? तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल जो है शिवरात्रि के दिन जो है भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। इतना याद रखना है। ये है आपका टांगीनाथ। और यहाँ पर भी जो है आपको क्या है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए या अपना इच्छा की प्राप्ति के लिए जो है बकरे की बलि दी जाती है। क्या? तो बकरे की बलि देने के भी प्रावधान यहाँ पर है। कहाँ पर? टांगीनाथ मंदिर में। अब बात करेंगे गुमला जिला का, तो गुमला जिला जो है कब बना है? 1983 में। किस जिला से अलग करके बनाया गया है? तो रांची जिला से अलग करके गुमला जिला का निर्माण किया गया है। गुमला जिला में आपका बहुत सारा है चीज़, जैसे आपका क्या है, तो गुमला जिला में आपका नागफेनी जलप्रपात है। क्या है? नागफेनी जलप्रपात है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला जिला में महामाया मंदिर है। क्या है? महामाया मंदिर है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है, तो आंजन धाम है। क्या है? आंजन धाम। इसके अलावा आपका गुमला में क्या है, तो गुमला में जो है वासुदेवराय मंदिर है, जिसको हल्दी घाटी का मंदिर कहते हैं। गुमला जिला में ही आपका क्या है, कोराम्बे नामक स्थान है, जिसे हल्दी घाटी कहा जाता है। गुमला जिला में आपको बता दें कि अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ। किसका? अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ है। गुमला जिला में आपको बता दें तो कार्तिक उरांव का जन्म लिट्टा टोली में हुआ है, गुमला के लिट्टा टोली में। इतना याद रखना है। इसके अलावा उरांव सर का भी जन्म कहाँ हुआ है, तो गुमला जिला में हुआ है। ये सब बात आपको याद रखना है। अब गुमला जिला के चैनपुर से जो है कौन सी नदी निकलती है, तो शंख नदी निकलती है। इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की तरीका का विस्तृत वर्णन मिलता है। पहला है तुजुक ए जहांगीरी, दूसरा अकबरनामा, तीसरा है बाबरनामा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुजुक ए जहांगीरी में कहा गया है कि झारखंड में एक नदी है शंख नदी, वहाँ से जो है हीरे प्राप्त होते हैं। इसको समझा रहे हैं। ये जहांगीर का जो है क्या है, आत्मकथा है। क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी। ये जहांगीर का आत्मकथा है। और जैसे आपको पता है कि ये जहांगीर जो है कौन है, तो ये मुगल शासक है। और यही मुगल शासक जो है नागवंशी शासक दुर्जन साल को जो है कैद करके रखता है 12 साल तक। कहाँ पर? तो ग्वालियर के किला पर। और हीरे का जो है अच्छे पारखी होने के कारण दुर्जन साल को छोड़ दिया जाता है। तो हीरे का पारखी क्यों था, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि झारखंड में जो है एक नदी है शंख नदी, और शंख नदी जो है इसका उद्गम स्थल चैनपुर से होता है। और चैनपुर कहाँ है, तो आपका गुमला जिला में। और ऐसी मान्यता है कि शंख नदी में जो है हीरा मिलता था। अब यही हीरा के चलते जो है आपका दुर्जन साल जो है हीरे का अच्छे पारखी था। ये सब जो है आपको लिंक करके याद कीजिएगा तो याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि चेरो आंदोलन जो कि आपका 1800 से लेकर 1802 तक चला था, कि नेता कौन थे। पहला है भूषण सिंह, दूसरा है लाखन सिंह, तीसरा है गंगा नारायण सिंह, चौथा है रंजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या होगा, भूषण सिंह। हाँ, ऑप्शन नंबर ए भूषण सिंह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई है। पहला है हजारीबाग जेल, दूसरा है भागलपुर जेल, तीसरा है रांची जेल, चौथा है धनबाद जेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची सेंट्रल जेल में जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई है।
और ये जेल कहाँ पर है? तो ये जेल जो है वर्तमान में जो आप रांची आए होंगे तो रांची में जो कचहरी चौक कहता है, तो कचहरी चौक से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा जेल चौक। जेल चौक जो है जिस वहीं पर जो है वर्तमान में क्या है, एक पार्क बना हुआ है। तो बिरसा मुंडा जिस जेल में मरे थे उस जेल को जो है वर्तमान में पार्क बना दिया गया है। वहाँ पर जो है लगभग 30 या 40 रुपये एंट्री फीस लेके आपको घुसने दिया जाता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर घुसिएगा, वहाँ पर बिरसा से संबंधित इस मृत्युओं को जो है सहेज कर रखा गया है, इतना याद रखना है। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुई है। कब हुई है इनकी मृत्यु? तो 9 जून को, 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई है। और सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनकी मृत्यु हैजा बताया गया है। और हैजा कैसा रोग है? तो गंदा खाना पीना खाइएगा तो हैजा हो जाता है, यानी कि डायरिया, ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है कि अंग्रेज जो लोग जो है काफ़ी टॉर्चर किए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि किस देशभक्त ने देशेर कथा, ये एक ग्रंथ या साहित्य या किताब का नाम है, की रचना की थी? पहला है सखा राम गणेश देवास्कर, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है बटुकनाथ। तो देशेर कथा नामक पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है सखा राम गणेश देवास्कर, जो कि एक भारत के बहुत बड़े देशभक्त थे, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है? पहला है दामोदर स्वर्णरेखा, दूसरा है स्वर्णरेखा खरकई, तीसरा है दामोदर भैरवी, चौथा है दामोदर सोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर और भैरवी नदी के संगम में जो है आपका रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। और यह जो है लगभग आपका 4 मीटर ऊंचा है। कितना? लगभग 4 मीटर ऊंचा से गिरता है। रजरप्पा जलप्रपात की बात किया जाए तो ये जो है आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। क्या है? तो रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। और हमारा रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर। कब? 12 सितंबर 2007 को जो है झारखंड का 24वां रूप के जिला के रूप में अस्तित्व में आता है आपका रामगढ़। इतना याद रखना है। यह दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। अब भैरवी नदी को ही क्या कहा जाता है? तो इसी को जो है भेड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और मुख्य बात आपको बता दें कि ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम में और रजरप्पा जलप्रपात के बगल में जो है आपका रजरप्पा मंदिर भी है। क्या है? रजरप्पा मंदिर, जिसका दूसरा नाम क्या है? जिसका दूसरा नाम छिन्नमस्तिका मंदिर है। और छिन्नमस्तिका मंदिर में जो है माँ काली का जो है सिर कटा हुआ मूर्ति या प्रतिमा जो है विराजमान है। इतना याद रख रहा है। और यहाँ पर जो है लोग अपना मन्नत पूरा करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में तो है आपका क्या है? तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्या है? तो झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर शहर, या झारखंड की खेल राजधानी जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई है? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है रामदयाल मुंडा, चौथा है अर्जुन मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा को जो है मुंडा राजा की संज्ञा दी गई है। क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा को ही क्या कहा जाता है? मारंग गोम के। क्या कहा जाता है? मारंग गोम के। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है महान नेता। ये भी आपको याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा जो है झारखंड के महान शख्सियत हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म कब हुआ है? तो 3 जनवरी। कब हुआ है? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ है। कहाँ पर? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के जो है आपका टकरा टोली गाँव में हुआ है। कहाँ पर? तो टकरा टोली गाँव में हुआ है। अब अगर बात करेंगे कि इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई है 20 मार्च को। कब? तो 20 मार्च 1970 को जो है इनकी मृत्यु हुई है। और मृत्यु का कारण जो है बताया गया था ब्रेन हेमरेज। और ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई है। किनका? जयपाल सिंह मुंडा का। और आपको बता दें कि 1928 में जो है क्या हो रहा था? 1928 में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान में। और इसमें जो है भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। और इन्होंने जो है उस ओलंपिक में जो है भारत को जो है गोल्ड मेडल दिलाई थी, अर्थात सोने की तमगा दिलाई थी। और यह ओलंपिक में भारत का जो है पहला गोल्ड था। क्या था? पहला गोल्ड था। ये भी आपको याद रखना है। तो जयपाल सिंह मुंडा को जो है मुंडा राजा की संज्ञा दी गई है।
क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि झारखंड में सर्वप्रथम कितने ईसाई मिशनरी आए थे? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 ईसाई मिशनरी आए थे और ये चारों ईसाई मिशनरी का नाम क्या है? तो एक का नाम है एमिलो स्कॉच। क्या नाम है? शॉर्ट में लिख देते हैं। एक का नाम है एमिलो स्कॉच और दूसरा का नाम क्या है? अगस्ट ब्रांट। क्या नाम है? दूसरा का नाम है अगस्ट ब्रांट और तीसरा का नाम क्या है? तीसरा का नाम है फ्रेडरिक। क्या नाम है? फ्रेडरिक वाच। और चौथा का नाम क्या है? तो चौथा का नाम है थियोडर जैक। तो ये 4 व्यक्ति जो हैं सर्वप्रथम झारखंड में आए थे। अब थोड़ा सा और विस्तार में बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 4 ईसाई मिशनरी जिनका नाम हम अभी बता चुके हैं कौन कौन, तो एक बार नाम ले लेते हैं। एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच और थियोडर जैक। ये 4 व्यक्ति जो है जर्मनी से चल के जो है कहाँ आते हैं? रांची में। कब आते हैं? तो 2 नवंबर को, 2 नवंबर 1845 को। यानी आप कह सकते हैं कि झारखंड में सबसे पहले ईसाइयों का आगमन 2 नवंबर 1845 को होता है और ये कहाँ से आते हैं? जर्मनी से आते हैं। और ये कौन सा मिशन होते हैं? तो ये होते हैं आपके गोशनर मिशन यानी कि जीएल मिशन। और जीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गोशनर इवैंजेलिकल लुथरन होता है। और ये चारों के चारों जो है धर्म प्रचारक के रूप में आते हैं। और कहाँ से? जर्मनी से। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि दामिनी कोह की घोषणा कब हुई थी? पहला 1824, दूसरा 1830, तीसरा 1832, चौथा 1833। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1824। दामिनी कोह का मतलब होता है पहाड़ियों का आंचल या पहाड़ियों का दामन होता है। अब इसके तहत जो है अंग्रेज लोग क्या किए थे कि संथालों को जो है जंगलों में बसाने का प्रयास कर रहे थे ताकि उन क्षेत्रों से भी जो है टैक्स वसूला जा सके, या यूं कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि पहाड़ और जंगलों को भी जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो दामिनी को 1824 में घोषणा किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि झारखंड में ओरमांझी से होकर कौन सी महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है? पहला है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा है विषुवत रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है। अब इन 6 जिलों का नाम जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, अगर पूछे कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और जिला हो जाएगा तो झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरता है। या यूं कहे कि झारखंड को जो है बीचों बीच में काटते हुए कौन सी रेखा गुजरती है, तो हो जाएगा आपका कर्क रेखा। तो इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आप लोग जो है बहुत लोग जो है वीडियो देखिएगा लेकिन जो है कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिएगा। कारण क्या है कि आपको लिखने में जो है दिमाग ख़राब होगा, लेकिन यकीन मानिए कि जो आप लिखते हैं तो इस तरह से याद हो जाएगा ना कि आज से 5 साल बाद भी आप जल्दी से नहीं भूल पाइएगा, लेकिन कोढ़ियाइएगा तो कुछ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि झारखंड का कौन सा पहाड़ तीनों धर्म हिंदू, बौद्ध और जैन का एक सुंदर संगम स्थल है? पहला है कोलुआ पहाड़, दूसरा है नेतरहाट पहाड़, तीसरा है हजारीबाग पठार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोलुआ पहाड़। कोलुआ पहाड़ जो है 3 धर्मों का संगम है। कौन कौन? तो हिंदू है, बौद्ध है और जैन है। इन तीनों के लिए जो है आपका कोलुआ पहाड़ है। ठीक है, चलिए कोल्हुआ भी लिखल रहता है, यहाँ पर हम कोलुआ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि झारखंड का जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है बॉक्साइट, दूसरा है तांबा, तीसरा यूरेनियम, चौथा है अभ्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में जादूगोड़ा नामक स्थान जो है यूरेनियम के लिए फेमस है। और ये जादूगोड़ा कहाँ पर है? तो जादूगोड़ा जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम जिला। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 16 जनवरी। कब? तो 16 जनवरी 1990 को जो है पूर्वी सिंहभूम जिला बना है। और जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए फेमस है। और यूरेनियम जो है एक आणविक पदार्थ है। बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट के लिए कौन सा जगह फेमस है? तो बॉक्साइट के लिए जो है आपका बगड़ू नामक स्थान फेमस है। और बगड़ू कहाँ है? तो बगड़ू जो है आपका लोहरदगा जिला में है। और लोहरदगा जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। इतना याद रखना है। तांबा के लिए झारखंड में कौन सा जगह फेमस है? तो आपका घाटशिला। कौन सा? घाटशिला जो है तांबा के लिए फेमस है। और घाटशिला कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। अभ्रक के लिए जो है आपका कोडरमा जिला फेमस है, इसीलिए जो है कोडरमा को अभ्रक की राजधानी
कहा जाता है। तो 55 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि उरांव और पहाड़िया भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? पहला है द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक, तीसरा है मंगोलाइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़ भाषा परिवार। देखिए, उरांव जनजाति के द्वारा जो है कुड़ुख भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? कुड़ुख भाषा। और कुड़ुख भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुख भाषा को लिखने के लिए जो है आपको बता दें तो तोलोंग सिक्की का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तोलोंग। शुरू से लिखते हैं तो कुड़ुख भाषा को लिखने के लिए जो है तोलोंग लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिक्की लिपि की बात किया जाए या तोलोंग लिपि की बात किया जाए तो उसका आविष्कार नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। इतना याद रखना है। और पहाड़िया की बात हो रहा है तो सोरिया पहाड़िया बात करें या माल पहाड़िया की बात करें, इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा माल्टो है। और माल्टो भाषा भी जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि शेख भिखारी का संबंध किस विद्रोह से है? पहला 1857 की क्रांति, दूसरा संथाल विद्रोह, तीसरा बंगाल विभाजन, चौथा है प्रथम विश्व युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1857 की क्रांति। ये जो शेख भिखारी हैं इनका संबंध 1857 की क्रांति से है। और ये कहाँ के थे? ये झारखंड के थे। इतना याद रखिएगा। अगर 1857 की क्रांति की बात किया जाए तो झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कब और कहाँ हुई थी? तो 12 जून 1857 को झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो रोहनी गांव में। और रोहनी गांव कहाँ है भाई? तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला बना है 1983 में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला है रांची कॉलेज रांची, दूसरा है रांची विश्वविद्यालय, तीसरा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, चौथा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया है। कहीं कहीं पर जो है 1981 भी दे देता है, लेकिन ज़्यादा सटीक 1980 है। इतना याद रखना है। और ये कहाँ पर है? तो आप जान रहे हैं कि ये तो रांची में है ही। अब रांची में कहाँ है? तो आपको बता दें रांची के कांके में स्थित है। अब कांके से आप लोग को क्या याद आता है? तो कांके में जो है कांके पागल खाना है, जो कि 1918 ईस्वी में बना है। और पागल खाना जो है झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया लेवल तक फेमस है, रांची का पागल खाना। और कांके में क्या है? तो कांके में रॉक गार्डन भी बना हुआ है, जो कि एक पर्यटक स्थल है और कांके डैम के किनारे है। ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ये झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से प्रभावित था? पहला है पलामू, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है साहेबगंज। कोल विद्रोह से प्रभावित तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जो है कोल विद्रोह से प्रभावित था। नहीं याद रखना है। हजारीबाग के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बोला जा चुका है, तो इसके बारे में नहीं बात करेंगे। कोल विद्रोह वही कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था। इसी के बारे में बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि कांटेश्वर नाथ कहाँ है? यानी कांटेश्वर नाथ मंदिर की बात हो रहा है। कहाँ है? पहला रांची, दूसरा गुमला, तीसरा चतरा, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतरा में है। ठीक है। अब चतरा की बात करेंगे तो चतरा जो है, ठीक है, इस कांटेश्वर नाथ का जो है एक और नाम है। इसका नाम क्या है? सहस्त्रबुद्ध। क्या नाम है इसका? सहस्त्रबुद्ध भी इसका दूसरा नाम है। ये भी आपको याद रखना है। अब चतरा का जिक्र आया है तो चतरा जो है आपको बता दें ये जिला बना है 1991 ईस्वी को। और चतरा को जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। साथ ही चतरा के बारे में कहा जाता है नहीं है कि चतरा जो है लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा चतरा के बारे में बता दें कि चतरा में इटखोरी है, और इटखोरी में ही आपको बता दें कि माँ भद्रकाली का मंदिर है। इतना याद रखना है। इसके अलावा चतरा के इटखोरी से जो है किनका संबंध है? शीतलनाथ का। और शीतलनाथ कौन है? आप जानते हैं जैन धर्मावलंबियों के जो है 10वें तीर्थंकर कौन है? तो आपके शीतलनाथ हैं। इतना याद रखना है। तो कांटेश्वर नाथ जो है आपका चतरा जिला में है।
क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? खूंटी। सर्वाधिक जनजातीय वाला आबादी वाला जिला बोलता तो रांची होता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला, तो खूंटी हो जाएगा। और खूंटी जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। किस जिला से अलग करके? तो रांची जिला से अलग करके इसका निर्माण किया जाता है। और खूंटी जो है झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यानी कि वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा खूंटी। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि झारखंड में 1858 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला है जयमंगल पांडे, दूसरा है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, तीसरा है भूषण सिंह, चौथा है भोलानाथ। शुरू तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा? 1857। 58 में थोड़ी हुआ था, 57 में हुआ था। पहला है जयमंगल पांडे, दूसरा है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, तीसरा है भूषण सिंह, चौथा है भोलानाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। देखिए 1857 की क्रांति हो रहा था, उस समय झारखंड में जो है, रांची में जो है, राजा किसको घोषित किया गया था? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ज़्यादा सटीक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? पहला है 25%, दूसरा है 30%, तीसरा है 35%, चौथा है 40%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 40%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंध है? पहला है राज्य के सर्वांगीण विकास, दूसरा है जनजातियों के विकास के लिए, तीसरा है बीपीएल परिवार का उत्थान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए जो है मुख्यमंत्री विकास योजना लाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि नागवंश राज्य की स्थापना कब हुई थी? पहला है 61 ईस्वी, दूसरा है 62, तीसरा है 64 और चौथा है 65। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 64 ईस्वी में जो है नागवंश राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। और इसी को अगर शताब्दी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रथम शताब्दी। क्या हो जाएगा? प्रथम शताब्दी हो जाएगा। इतना याद रखना है, इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है आदि पुरुष भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ याद आ गया, तो नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा क्या है भाई साहब? तो राजकीय भाषा जो है अपना नागपुरी है, जो कि बहुत ही प्यारा भाषा है। इसको बांसुरी की भाषा भी कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? पहला 51.32%, दूसरा है 66.4%, तीसरा है 48.67%, चौथा है 49%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 48.67%। तो आपको बता दें कि ये जो है लगभग आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। ये झारखंड की कुल जनसंख्या है। अब इसमें जो है पुरुषों की जनसंख्या कितनी है प्रतिशत में? तो 51.32%। और महिलाओं की संख्या कितनी है? 48.67%। अब इसी में अगर पूछा जाता है कि आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है, तो 86,45,042 है। ये क्या है? आदिवासियों की जनसंख्या है, जो कि लगभग 26.2% हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? तो उत्तर हो जाएगा महिलाओं का 48.67%। आगे बढ़ते हैं हम लोग 67 क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है रामगढ़, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, रांची में जो है झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय बनाया गया है। अब रांची की बात किया जाए तो रांची जो है वर्तमान में क्या है? झारखंड की राजधानी है, और रांची मेरी जान भी है। और रांची जो है ज़िला बना है 1899 ईस्वी में। और रांची को क्या कहते हैं? तो शहीदों का नगर। अब शहीदों का नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि रांची ज़िला से जो है बहुत सारे जवान जो है देश के लिए शहीद हुए हैं।
इसके अलावा आपको बता दें कि रांची को जो है झरनों का शहर क्या कहा जाता है, झरनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे प्रमुख जलप्रपात आते हैं, जैसे दसम जलप्रपात आपका जो कि कांची नदी पर है, जोन्हा जलप्रपात जो कि आपका राढ़ू नदी पर है, हुंडू जलप्रपात जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। ये सभी की सभी जो है आपके रांची जिला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रांची का मौसम आप लोग जाइएगा, चाहे जितना भी गर्मी का मौसम है, चाहे आप कितनों जून जुलाई या मई में जाइए, सुबह शाम जो है इतना बेहतरीन मौसम होता है कि लोग जो है रांची को क्या कहता है, तो झारखंड के शिमला के नाम से भी जानता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि झारखंड की कौन सी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? पहला है झरिया, दूसरा है नोवा मुंडी, तीसरा है चिनिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नोवा मुंडी की खान जो है क्या है सबसे पहले, तो लो अयस्क की खान है, और यह झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी खान है। और नोवा मुंडी जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो ये बना है 16 जनवरी। कब? 16 जनवरी 1990 को जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि झारखंड में सर्वप्रथम किस रेल मार्ग का निर्माण हुआ है? पहला राजमहल से कोलकाता, दूसरा रांची से कोलकाता, तीसरा रांची से लोहरदगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राजमहल से कोलकाता जो है झारखंड में सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। इतना याद रखना है। चलिए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजमहल से कोलकाता। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि आज संडे है तो संडे क्या होता है, फन डे होता है, लेकिन फन नहीं होने दे रहे हैं, हम आपके लिए क्लास लाए हैं। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन का संख्या कम आज है, 90 ला रहे तो आज 70 लाए हैं, तो 20 क्वेश्चन कम है। कोई बात नहीं, कल फिर से क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा देंगे, लेकिन आज जो है थोड़ा सा काम है, इसलिए 70 लेके आए हैं। तो 17वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने को विवश किया था, वो व्यक्ति कौन है, वो सेनापति कौन है? पहला है छज्जू मलिक, दूसरा है गयासुद्दीन, तीसरा है मकसूद अली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। छज्जू मलिक जो है अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को जो है कर देने के लिए विवश कर दिया था। तो ये था महत्वपूर्ण क्लास जो आप लोग के लिए जो हम काफ़ी शिद्दत से लाए हैं। आप लोग जम के पढ़िए। एक सप्ताह में ही जो आपको एक सप्ताह का पढ़ाई जो है आप लोग का दिशा दशा सब कुछ चेंज कर सकता है। और हम जो ला रहे हैं, जो कंटेंट या जो सवाल ला रहे हैं, एकदम जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वो तो एकदम आपका रिजल्ट ही बनाने वाला है। आप जानते हैं कि सब कोई जो है लगातार मेहनत कर रहा है, सभी स्टूडेंट और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो लगभग जो है सभी का नंबर जो है सेम आने वाला है। 1-2 नंबर से ही आप लोग जो है काफ़ी आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है जो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, ज़्यादा का अंतर नहीं रहेगा, 2-4 नंबर के लिए पता चलेगा कि पड़ोसी का रिजल्ट हो गया और आपका नहीं हुआ। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, इस तरह का आप लोग पढ़ाई कीजिए। और एक सप्ताह जो अभी करंट में पढ़ा हुआ चीज़ जो है ज़्यादा याद रहता है, तभी एक सप्ताह जो है आप लोग बिल्कुल इधर-उधर मत गुम होइए, एकदम जम के पढ़िए और लगातार पढ़िए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।